हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अल्टीमेट सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सीखने जा रहे हैं। ओके देन हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हमने लास्ट वीडियो में किया था कि पिकर यानी ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट किए, राइट। तो हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया था कि हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसको विजिबल कैसे कर सकते हैं, उसमें प्रोप्स कैसे लगाएं, कौन सा प्रोप्स लगेगा, वो हमने स्टडी कर ली थी। ठीक है, तो हम एक नया कंटेंट लेके आए हैं आज की वीडियो में। आज अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्क्रीन्स पे काम कर रहे थे। लेट्स से सपोज करो हमने लॉगिन स्क्रीन बनाई, रजिस्टर स्क्रीन बनाई, स्प्लैश स्क्रीन बनाई, हर एक स्क्रीन में हमने बटन बनाया। बट हम चाहते हैं कि हम एक ही बार बटन बना दें और उसको बार बार यूज़ कर लें। जैसे मैं अपने फाइल फोल्डर में चलता हूँ और आपको विजिबल कराता हूँ मैं। ओके देन देखो, हमने सोर्स के अंदर स्क्रीन नाम से फोल्डर बनाया, बट एक कंपोनेंट का फोल्डर भी बना रखा है। अब कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट होता है जो रीयूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने होम स्क्रीन पे स्प्लैश पे बना दिया, रजिस्टर पे बना दिया, या फिर अगर हम बैक जाएं तो लॉगिन स्क्रीन पे भी आपका बटन है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके जो भी आपको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करने हो या फिर रीयूज़ करने हो तो उसको बोलते हैं हम कंपोनेंट्स। हम उसको कंपोनेंट स्क्रीन फोल्डर में बना देते हैं, हम स्क्रीन्स में नहीं बनाते डायरेक्ट। जैसे ये बटन है, मेरे को पता है कि बार बार यूज़ करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एक कस्टम कंपोनेंट में बना के डाल देंगे। जैसे आज हम बनाएंगे कस्टम बटन, न्यू फाइल एंड देन कस्टम .js। ओके देन बॉयलर प्लेट लेके आते हैं, बॉयलर प्लेट आ गई। अब देखो हमें बनाना कस्टम बटन। बटन बनाएंगे हम टचेबल ओपेसिटी के साथ, क्योंकि बटन टैग जो है, बटन कंपोनेंट जो है, उसको हम CSS अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम बनाएंगे अपना खुद का बटन एंड देन ओके। तो यहाँ क्या लिखोगे, टचेबल ओपेसिटी। ओके देन ये क्रिएट हो रहा है। अब इसको आउटपुट देखने के लिए इसकी, तो हम क्या करेंगे, app.js के अंदर इसको इंपोर्ट कर देंगे, कस्टम बटन एंड देन कस्टम बटन। ओके फाइल में चलते हैं और इसको कर लेते हैं फॉर्मेट। देन नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, टचेबल ओपेसिटी के अंदर कुछ ना कुछ आपके पास टेक्स्ट भी होगा, क्योंकि हमें टेक्स्ट भी विजिबल करवाना है। अब देखो इसमें होती है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग हम एज ए प्रोप्स पास कर दें तो क्या हो सकता है, हमारा नेटिव गेस्टलर हैंडलर से हमें इंपोर्ट नहीं करवाना टचेबल ओपेसिटी। ठीक है, तो हमने कर दिया इंपोर्ट। ओके देन टचेबल ओपेसिटी डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है, रिफ्रेश। ओके देन यहाँ एक बार के लिए लिख देते हैं हम टेक्स्ट। ओके, क्योंकि हमने टेक्स्ट डाल दिया और ये टेक्स्ट आपका विजिबल होके आ गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, इसकी स्टाइलिंग भी चाहिए, टाइटल भी चाहिए, ऑन प्रेस फंक्शन भी चाहिए। अब जरूरी तो है नहीं कि हर एक फंक्शन पे एक ही फंक्शन कॉल हो, हर एक स्क्रीन पे एक ही फंक्शन कॉल हो। जैसे लॉगिन में सिर्फ आप लॉगिन करना चाहोगे, रजिस्टर में सिर्फ रजिस्टर करना चाहोगे, तो क्या करोगे, एज ए प्रोप्स पास कर दो उसको, सॉरी एज ए पैरामीटर पास कर दो उसको। जैसे हमने नेविगेशन को एज ए पैरामीटर पास किया था, इसको भी पैरामीटर पास कर दो। जैसे आपको टाइटल भी चाहिए, ओके देन आपको क्या चाहिए, ऑन प्रेस भी चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर भी चाहिए, बैकग्राउंड कलर एंड देन इक्वल्स टू आप मेंशन कर सकते हो कि बैकग्राउंड कलर आपको कौन सा चाहिए, और हम बैकग्राउंड कलर उठा लेंगे अपनी स्क्रीन से। स्प्लैश स्क्रीन में जो बटन था उससे उठा लेते हैं, गेट स्टार्ट एंड देन दिस। ओके एंड मेंशन हेयर। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट चीज़ क्या होगी आपकी, टेक्स्ट कलर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो टेक्स्ट डाल रहे हैं वो भी हमें चाहिए, इक्वल्स टू AZURE। ठीक है, अब देखो हर एक चीज़ हमने मेंशन कर दी, बट इसको एक प्रॉपर बटन की फॉर्मेट में लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टाइल देनी पड़ेगी, स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल। अब देखो इसको हम CSS और इंटरनल और एक्सटर्नल CSS दोनों अप्लाई करेंगे, यानी इनलाइन और इंटरनल।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टाइल्स आप क्लास मेंशन कर दोगे बटन, एंड देन फिर आप क्या करोगे, करली ब्रैकेट के अंदर आप बैकग्राउंड कलर मेंशन कर दो कि आप अपनी तरफ से यानी कस्टम कलर भी दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो बैकग्राउंड कलर हमने लगाया था ऊपर, तो फंक्शन में बैकग्राउंड कलर एक्सेस कर लिया इसने, ठीक है। इन केस अगर आप चेंज भी करना चाहोगे इसका बैकग्राउंड कलर तो वो भी हो जाएगा। अब इसको CSS देते हैं बटन को थोड़ी सी कि एक प्रॉपर बटन दिखने लग जाइए, बटन, एंड देन पैडिंग वर्टिकल। पैडिंग वर्टिकल आप क्या करोगे, पैडिंग वर्टिकल आप डाल दोगे 14, क्योंकि हमें हाइट वेट उसी के अकॉर्डिंग चाहिए, देखो इतनी ही चाहिए। एंड देन पैडिंग हॉरिजॉन्टल, पैडिंग हॉरिजॉन्टल चाहिए 20। ओके देन अलाइन आइटम सेंटर। ओके अब इसको आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस भी डाल सकते हो, बॉर्डर रेडियस 10। ओके देन देखो बटन की फॉर्मेट में आ गया। अब क्या करना हमें, अब और भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मार्जिन अप्लाई कर दो, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो आप, बट हम अभी के लिए मार्जिन नहीं लगाएंगे। इसके अंदर डाल दो, अब इसके अंदर लिखेंगे हम टाइटल, ठीक है, जो ऊपर मेंशन करेंगे हम। अब टाइटल क्या है, हर बार जब भी इस बटन को यूज करेंगे हम, नेक्स्ट स्क्रीन पे करके देखेंगे, तो यहाँ वो बटन हम पास कर देंगे आपको किस कलर को, सॉरी क्या चाहिए। जैसे लॉगिन पे लॉगिन लिखाना चाहिए, रजिस्टर पे रजिस्टर लिखाना चाहिए, तो वो चीज़ देखेंगे हम, ठीक है। अभी के लिए आप डाल सकते हो इसके अंदर सिर्फ टाइटल, और ये टाइटल एक्सेस हो जाएगा ऊपर से। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, ऑन प्रेस फंक्शन भी लगा सकते हो, बट हम अभी के लिए डायरेक्ट कॉल कर दो ऑन प्रेस। ऑन प्रेस में क्या होना चाहिए आपका, ऑन प्रेस ये वाली पैरामीटर, ठीक है। एंड देन टेक्स्ट कलर एजर हो जाएगा, अभी के लिए ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अब इसको भी CSS लगाओ थोड़ी सी, टेक्स्ट को स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट, एंड देन कलर मेंशन कर दो टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाएगी, देखो। ओके देन दिस इज वर्किंग, ठीक है। तो हमारे प्रॉपर काम कर रहा है। अब देखो इसको भी थोड़ी सी CSS अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, जैसे टेक्स्ट CSS थी हमारी, एंड देन फॉन्ट साइज विल बी 16, एंड देन फॉन्ट वेट 800। ओके अब देखो प्रॉपर सेटअप हो गया, हमारा बटन बन गया। जब हम टाइटल डालेंगे तो टाइटल भी आ जाएगा। अब देखो इसको डिज़ाइन कर लिया, बट इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये बटन तो क्रिएट कर दिया है, इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन होनी चाहिए। सपोज करो हमें होम स्क्रीन पे क्रिएट करना है, या फिर मैं एक प्रोफाइल स्क्रीन बना देता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल स्क्रीन .js। ओके देन, और इसको हर एक स्क्रीन में डाल देते हैं। सबसे पहले तो नेविगेशन में डाल देते हैं, नेविगेशन स्टैक और स्टैक, एंड देन हियर इज द स्क्रीन। इंपोर्ट प्रोफाइल स्क्रीन फ्रॉम स्क्रीन्स एंड देन प्रोफाइल स्क्रीन। ओके, और नीचे भी डाल देंगे हम फिर स्टैक डॉट स्क्रीन नेम प्रोफाइल, एंड देन कंपोनेंट कौन सा एक्सेस होना चाहिए, कंपोनेंट प्रोफाइल स्क्रीन, और इसको चला दो। ओके डन, ठीक है। तो हमारा सेटअप हो गया है। अब देखो अब क्या करोगे आप, इसको तो कर दो बंद, कस्टम बटन को, हमें बटन बार बार नहीं देखना, ठीक है। अब देखो सपोज करो हमने स्क्रीन पे किया जंप, रजिस्टर एंड हम देन होम स्क्रीन पे आ गए। अब होम स्क्रीन पे सेटिंग का आइकन है,
इस पे क्लिक करके हम जाएंगे प्रोफाइल स्क्रीन पे। ठीक है, प्रोफाइल स्क्रीन में कुछ कंटेंट डाल देते हैं, अदरवाइज एरर आएगा। ठीक है, तो ये प्रोफाइल स्क्रीन लिखा आ गया। अब जाएंगे हम होम स्क्रीन के ऊपर, और होम स्क्रीन में हम डाल देते हैं एक नेविगेशन सेटिंग्स के आइकन पे। तो ये रहा सेटिंग का आइकन, और ऑन प्रेस को इसको हम यहाँ से ओपन कर देते हैं प्रोफाइल। ओके, प्रोफाइल स्क्रीन अभी के लिए क्या आएगी, खाली, नेविगेट प्रोफाइल है नहीं। कंट्रोल सी, हमारी फाइल दूसरी चल रही थी, हमने दूसरी में डाल दिया। ओके, हमने डाल दिया था इस वाली फाइल में। कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल V। ओके, एंड देन इंपोर्ट प्रोफाइल स्क्रीन। अब देखो सक्सेसफुली चल पड़ेगी। देखो प्रोफाइल स्क्रीन आ रही है हमारी, बट इसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें ये स्क्रीन तो ये भी चाहिए ही चाहिए। स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल एंड देन हमारी स्प्लैश स्क्रीन, दिस इज आवर स्प्लैश स्क्रीन। ओके, ये व्यू कॉपी कर लेते हैं पूरा और उसके अंदर डाल देते हैं। ओके, ठीक है, प्रोफाइल स्क्रीन लिखा गया। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे एक बटन। ओके, एंड देन अब बटन लगाना हो, बटन हम क्रिएट नहीं करेंगे टचेबल ओपेसिटी के साथ, क्योंकि हमने एक कस्टम बटन बना के रख रखा है। अब उस कस्टम बटन को ही बार बार यूज करेंगे। सपोज करो सबसे पहले उस कंपोनेंट को यूज करना, तो हम क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी हो चुका है वो, तो हमें एक्सपोर्ट करने की नीड नहीं है। ओके, देन देखो यहाँ एक्सपोर्ट हो गया है। आई थिंक नहीं हुआ। ठीक है, तो थोड़ी देर में देखते हैं। आई थिंक हमारी बॉयलर प्लेट नहीं आई है। ठीक है, ओके, आ गई है, एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इसके अंदर अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कस्टम बटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कस्टम बटन इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ लिख दो थोड़ा सा यूजर प्रोफाइल। ठीक है, यूजर प्रोफाइल आ गया। इसके नीचे हमें चाहिए एक बटन एडिट स्क्रीन। एडिट स्क्रीन फिर बनानी भी पड़ेगी, या फिर होम स्क्रीन पे जंप करवा देंगे हम। तो उसको यूज करने के लिए क्या करोगे, कस्टम बटन को एज ए कंपोनेंट पास करवा दो आप। ठीक है, देखो कस्टम बटन आ गया। इसके अंदर डाल दो टाइटल। टाइटल क्या होना चाहिए, होम स्क्रीन, होम पे चला जाएगा, बट दिस विल बी इन स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग में आएगा टाइटल हमेशा। तो दोबारा से चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, एंड देन दिस इज प्रोफाइल स्क्रीन। देखो होम आ गया। अब क्या चाहिए हमें, ऑन प्रेस। ऑन प्रेस पे हम कहाँ जाएंगे, नेविगेट करके जाएंगे हम होम स्क्रीन पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन को एज ए पैरामीटर पास कर दो। ठीक है, नेविगेशन को पास कर दिया हमने। अब क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर नेविगेशन को कर सकते हैं कॉल होम। ओके, अब देखो होम पे आ गया वापस से। अब देखो ये बटन है, थोड़ी हाइट विड्थ है इसकी, वो चेंज हो रही है, बट हम प्रॉपर हाइट विड्थ का चाहिए। देखो तो हाइट विड्थ हो जाएगा। सपोज करो आपको चाहिए मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसको कस्टम कंपोनेंट को इंपोर्ट कर दूंगा यूज करने के लिए। इसके अंदर टाइटल लिख दो, टाइटल। टाइटल यहाँ आएगा स्ट्रिंग के अंदर, रजिस्टर। ओके, देन ऑन प्रेस। ऑन प्रेस के अंदर आप पास करोगे नेविगेशन डॉट नेविगेट, और नेविगेट आप कर दोगे रजिस्टर। ठीक है, देखो रजिस्टर पे क्लिक करने पे रजिस्टर आ गया, और होम पे क्लिक करने पे हम होम पे चले जाएंगे। दिस इज सिंगल क्लिक, एक बटन बार बार यूज कर सकते हैं हम। अगर आपको देना हो इसको बैकग्राउंड कलर, तो आप बैकग्राउंड कलर खुद से भी मेंशन कर सकते हो। ओके, जैसे रजिस्टर को हम देना चाहेंगे बैकग्राउंड कलर थोड़ा
बैकग्राउंड कलर एंड देन ब्लू। देखो ब्लू हो गया। और फिर इसको टेक्स्ट कलर दे दो थोड़ा सा अलग, टेक्स्ट कलर एजर। ठीक है, ओके देन टेक्स्ट कलर नोट चेंज्ड। एजर कलर मेंशन कर देते हैं, टेक्स्ट कलर येलो। दिस इज नॉट वर्किंग। ओके देन बैकग्राउंड कलर हमने पास कर रखा था। अगर हम कस्टम कंपोनेंट में जाएं और यहाँ पे देखें टेक्स्ट कलर, ओके दिस इज पास्ट एंड दिस इज ऑल्सो एजर मेंशन कर रखा है, येलो। ओके देन देखो दिस इज चेंजिंग एंड नोट चेंजिंग। ओके देखो, तो टेक्स्ट कलर हमारा अभी चल नहीं रहा है। इसकी जगह अगर हम ट्राई करें थोड़ा सा अलग, टेक्स्ट कलर ही उठाएगा ये, टेक्स्ट कलर इक्वल्स टू रेड। ओके देन टेक्स्ट कलर रेड हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ओके दिस इज नेविगेटिंग बट नॉट चेंजिंग द कलर। ओके देन नेक्स्ट आएगा आपके पास। तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं कस्टम कंपोनेंट्स। इन फ्यूचर हमारे पास कार्ड्स भी आएंगे तो उसका भी कस्टम कंपोनेंट बनाएंगे, या फिर आपके पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे क्रोजल हो गया। क्रोजल आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ करोगे तो वो भी हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये कलर चेंज कर लेना, हो जाएगा वैसे तो, बट मेरे सिस्टम में हो नहीं रहा, आप वाले में हो जाएगा, डोंट वरी। तो आप एक बार ट्राई करके देखना। टचेबल ओपेसिटी एंड टेक्स्ट कलर टाइटल। ओके नेविगेशन ऑन प्रेस टाइटल रजिस्टर, ऑन प्रेस रजिस्टर। ओके देन, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आपके डाउट की अलग से वीडियो डल जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके देन, अभी के लिए हमने डेटा मैनुअली डाला है, जो भी चीज़ डाली है हमने। इन फ्यूचर की वीडियो में हम डालेंगे, हम स्टोर करवाएंगे डेटा किस पे, क्लाउड में। ठीक है, तो कैसे करवाएंगे, कब करवाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे हम। अभी के लिए इतना ही।